अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तस्वीर जाली है, यानी कि एडिटेड है या ट्वीट की गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उस तस्वीर का दूसरा रुख, उसका पस मंज़र, क्या वो तस्वीर वाकई जाली है या नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तस्वीर जब चली तो उससे पहले चूँकि वो वहीं पर हैं बलूचिस्तान में और सिंध के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा कर रहे हैं, तो उसकी बाकी तस्वीर, उस तस्वीर से हम ये नहीं कह सकते कि वो दौरा नहीं कर रहे, वो वाकई हैं। उनकी बहुत सी मल्टीपल वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, जिसमें वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स का, ब्रिजेस जो टूट चुके हैं उनका मुआयना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को बहाल किया जाए। खैर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे मेरे ख़्याल से काफ़ी वक्त लगना है। 2.5 महीने तो सिर्फ एक पुल का उन्होंने बताया और ये नेशनल है। अब मैं आपको बताता हूँ उस तस्वीर का जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, बल्कि वो तस्वीर तो मैंने ख़ुद भी लगाई अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पेज पर, और उस मुबैना एडिटेड तस्वीर के बारे में ज़िक्र किया। चूँकि वो मुबैना तस्वीर थी, तो आप लोग जो जानते हैं मुबैना का मतलब क्या है। तो अब उसका मैं बताता हूँ कि उसके बाद मैंने उस तस्वीर को डिलीट किया, ना सिर्फ डिलीट किया बल्कि माज़रत भी की, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख देखना और माज़रत करना ये साहब ज़िम्मेदारी भी बनती है। और दरअसल हुआ यह है कि वो तस्वीर शायद कोई लाइट इफ़ेक्ट्स ऐसे आए, क्योंकि जिसने उस तस्वीर की तस्दीक की है उसके असल होने की, वो बहुत ऑथेंटिक है और वो ख्वाजा साहब के भी करीब है। तो इसलिए ये कहना कि वो तस्वीर जाली है, मेरे ख्याल से वो गलत होगा, या क़बल अज़ वक्त भी कह सकते हैं। हाँ, अब आजकल बहुत से ऐसे फोरेंसिक टूल्स हैं जिस पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग भी की गई है तो उसमें वो भी आ रहा होगा कि फिनिशिंग कितनी है, एडिटिंग कितनी है और क्रॉपिंग कितनी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है क्रॉपिंग से, कि क्या क्रॉप की गई है नहीं। लेकिन अगर क्रॉप करने की ज़रूरत पेश आती तब जब वो लाहौर में बैठे होते, इस्लामाबाद में बैठे होते, जब ऑलरेडी वहीं पर हैं, उन्हीं कपड़ों में हैं, तो मेरा ख़्याल से वो ये बात बिल्कुल वैलिड है कि उनको एडिट करने की या क्रॉप करके ट्रैक के ऊपर लगाने की ज़रूरत पेश ना आती। और कपड़ों की जो मैंने बात की, तो कपड़ों को तो यहाँ तक है कि अब चूँकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा कर रहे हैं, सिब्बी में भी गए जबकाबाद और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो ऑलरेडी वहीं पर है और ट्रेन में उनका सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, कपड़े, मॉसपेल, सारी चीज़ें। और जब वो बाहर निकलें तो फिर ट्रेन पीछे थी और गाड़ियाँ जो आगे, और ये गाड़ियों पर आगे इन्होंने मूव किया, क्योंकि ट्रैक के इर्द गिर्द हर तरफ पानी पानी है और मूव करना, मोबिलिटी वहाँ आपको पता है बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह से टी शर्ट में, हाफ स्लीव में थे चेयरमैन रेलवे भी, बाकी स्टाफ जो उन ख्वाजा साहब के साथ है और वज़ीर रेलवे इटसेल्फ, वो ख़ुद भी उसी तरह से हाफ स्लीव में थे। बल्कि ख्वाजा साहब को तो यहाँ तक कहा गया कि आप ट्रेन का इंतज़ार करें, कपड़े चेंज करें, फुल स्लीव पहने, मॉस्क वगैरह लगाएं, क्योंकि वहाँ पर डेंगू, मलेरिया और इस तरह के बहुत सारी अमराज के ख़दशे हैं। तो ख्वाजा साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं पूरा दिन ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना है, बहुत से काम है, अपने लोगों को देखना है और बहाली का काम ज़ाहिर है हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और वो उन्होंने अपना ख़याल किए बग़ैर वो आगे चल पड़े। और ये जो चीज़ें हैं उसके बाद यकीनी तौर पर उस तस्वीर का मजाक उड़ाना, तमस्खुर करना, मेरे ख़्याल से वो हमें ज़ेब नहीं देता। ज़ाहिर है एक तस्वीर थोड़ी सी मजाक ख़ेज़ बन गई थी। अब वो हुआ क्या है, वो टेक्निकल एरर है, वो क्या चक्कर है, क्योंकि अगर आप उनके पाँव की तरफ ज़रा जूम करके देखें या तस्वीर पर ज़रा गौर करें तो वो लगता ऐसे ही है कि एडिटेड है। लेकिन बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि जब अपोजिट द सन, ये एक टेक्निकल चीज़ सी बात है कि अगर सूरज के अपोजिट आप तस्वीर बना रहे हैं तो बैक साइड से जो रोशनी पड़ती है उससे भी बाज़ औक़ात ऐसा एलिमेंट होता है। मैं अभी भी तस्दीक तो नहीं कर सकता लेकिन अभी कि ये तस्वीर असली है या नहीं है, लेकिन मैं अलबत्ता ये कह सकता हूँ कि जो इसके महर्रिकात हैं, ये जो बाकी वैलिड पॉइंट्स हैं, उससे लगता यही है कि ये तस्वीर वाक़ई असल है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और जो शख्स अपने कपड़े बदलने के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा ट्रेन आने का, तो उनको क्या ज़ेब देता है या क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एडिटेड तस्वीरें या क्रॉप करके लगवाएं, जबकि वो वहीं पर मौजूद हैं, उसी फील्ड पर हैं। और जिस तरह से अभी उन्होंने बात की है ख्वाजा साहब ने, एक बड़ी अच्छी लगी मुझे बात, अल्लाह करे हम सब अमल करें, कि एक मज़दूर से लेकर वज़ीर आज़म तक सबको एक मज़दूर की तरह ही सैलाब ज़दगान की मदद करनी है और उनके लिए काम करना है, और यही हम सब का एक फ़रीज़ा भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। तो सियासी रंजिशों से निकल कर मेरे ख़्याल से जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, नीयत अल्लाह जानता है।
اور میرے خیال سے اگر خواجہ صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو بھی. البتہ وہ جو تصویر ہے اس کو اب خیر بات کرنا چاہیے. لیٹ اٹ گو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.